नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फेबाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और इस क्लास में अपन जो महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे थे संधि, उस तक जाने से पहले देखते हैं वही दो शब्द। तो आज की क्लास में आपके सामने दो शब्द कौन से हैं? तो सबसे पहला महत्वपूर्ण शब्द आपके सामने है, यहां पर ये ILL इलेजिटिमेट, इसे अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इलेजिटिमेंट या इलेजिटिमेट। क्या होता है इलेजिटिमेट? इलेजिटिमेट का मतलब होता है कि जो कोई ऐसा कार्य हो जो धर्म के विरुद्ध हो, या अपन कहें कि अवैध कार्य हो, तो उसके लिए अपन कौन सा शब्द काम में लेते हैं? इलेजिटिमेट। तो इसे अपन यूं कह सकते हैं, अधर्मज या अवैध। तो ये था आपके सामने पहला शब्द इलेजिटिमेट। और उसके बाद अपन दूसरे शब्द की बात करें, पारिभाषिक शब्दावली के दूसरे शब्द की, तो दूसरा शब्द है IMMI, इमिग्रेंट या इमिग्रांट, ये शब्द है। और कहीं कहीं आपको इमिग्रेंट नाम से मिलेगा, परंतु इसका उच्चारण है वो इमिग्रेंट या इमिग्रांट ही हो सकता है। ये क्या होता है? आपने देखा होगा कि भाई कुछ लोग हैं वो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाकर बस जाते हैं, तो उनको अपन क्या कहते हैं? अप्रवासी कहते हैं। तो इसलिए ये शब्द किसके लिए आता है? इमिग्रेंट शब्द किसके लिए आता है? अप्रवासियों के लिए आता है। तो इलेजिटिमेट अधर्मज या अवैध, और इमिग्रेंट अप्रवासी लोगों के लिए। अब अपन देखते हैं राजस्थानी के दो शब्द। तो राजस्थानी के दो शब्द आपके सामने कौन से हैं? तो एक शब्द तो है आपके सामने भूमिका। अब भूमिका किसे कहते हैं? शमशान को। शमशान घाट जो होता है उसे अपन क्या कहते हैं? राजस्थानी में भूमिका कहते हैं। और उसके बाद यदि दूसरे शब्द की बात करें तो दूसरा शब्द होता है निवेड़। निवेड़ का मतलब कि इनको कोई निवेड़ भी है कि, मतलब निवेड़ का मतलब होता है निपटारा या समाप्ति। निपटारा या समाप्ति अपन कह सकते हैं। अब निपटारा या समाप्ति का मतलब निवेड़ इसके लिए कि भाई उसका निवेड़ कर दिया गया, या इस बात का कोई निवेड़ है क्या? निवेड़ का मतलब इसकी कहीं समाप्ति है क्या? तो यहाँ पर ये है आज की क्लास के आपके सामने चार शब्द। पहला जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं अपन अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो इलेजिटिमेट, जिसमें अधर्मज या अवैध कहा जाता है, और इमिग्रांट अप्रवासी, और उसके साथ साथ भूमिका शमशान होता है, और निवेड़ का मतलब निपटारा या समाप्ति होता है। उसके बाद अपन बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की। मेन टॉपिक में मेन क्लास में अपन क्या पढ़ रहे थे? अपन पढ़ रहे थे संधि। और संधि में भी अपन क्या टॉपिक पढ़ रहे थे भाई? संधि में अपन पढ़ रहे थे स्वर संधि, और स्वर संधि का भी भेद कौन सा? दूसरा। कौन सा? गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि का अध्ययन इस क्लास में अपन कर रहे थे। गुण स्वर संधि को अपनों ने देख लिया था कि वे तीन नियमों के तहत चलती है। आ को ई या ऊ या री से मिलाने पर, आ यदि ई से मिलता है तो ए, यानी ये नियम अपनों ने देखे थे। ए या आ के साथ यदि ई या ई में से कोई मिलेगा तो ए बनेगा। ए या आ के साथ यदि ऊ या ऊ में से कोई मिलेगा तो ओ बनेगा। और ए या आ के साथ यदि री मिल जाए तो कौन सा बनेगा? अर बनेगा। ये चीज अपनों ने देखी थी। ये तीन नियम चलते हैं, नियमानुसार अपन देख चुके थे। उसके बाद अपन बात कर रहे थे पिछली क्लास में अपवादों की। अपवादों में आगे आपके सामने एक अपवाद है कि यदि कहीं पर स्व शब्द है,
ठीक है। और उसके साथ ईर शब्द आ जाए, ईरी आ जाए या ईरिणी आ जाए, ये तीनों शब्दों में से कोई भी आ जाए तो भी अपने को परिवर्तन जो है वो परिवर्तन तीनों तरफ ई है और इधर ए है, तो क्या बनेगा, ए बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल्स, नियमानुसार। परंतु अपन क्या बनाते हैं, ए के बजाय आई बनाते हुए, और कौन सी संधि में जाता है, वृद्धि संधि। यानी अपने को परिवर्तन किस संधि के अनुसार करना है, वृद्धि संधि के अनुसार करना है, गुण संधि के अनुसार नहीं करना। तो फिर गुण संधि क्यों माना, गुण संधि इसलिए माना क्योंकि अपन यहां पर देखते हैं स्व जोड़ ईर, ये शब्द देख लीजिए, यहां से स्वर निकालिए, तो यहां से निकाला तो कौन सा निकल गया, ए निकल गया, आगे निकाला कौन सा निकल गया, ये निकल गया, बचा कौन, ये। कंडीशन कौन सी आ गई, ए जोड़ बढ़ाई। अब ए जोड़ बढ़ाई हमारे गुण संधि के नियम में है ना, तो गुण संधि के नियम में है तो इसलिए ये गुण संधि में होना चाहिए इसके अनुसार। तो परंतु परिवर्तन अपन ए में नहीं करके किस में करेंगे, आई में करेंगे, आई में करेंगे, और इस वर्ण पर अपन आई स्वर लगाएंगे, तो स और वह जोड़ आई क्या बन गया, वही बन गया, और उसके बाद रह बचा जो कि त्यों लिख दूं। अब ये चीज बनाई। अब अपनों ने यदि नियमानुसार देखें तो नियम के अनुसार इसका और इसका क्या बनता है, ए बनता है, ठीक है। अब अपन इस पर क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, तो स वह जोड़ ए वे हो गया, और उसके बाद रे। स्वर हिंदी शब्दकोश में कोई शब्द नहीं होता, स्वर होता है जो अपनी इच्छा के अनुसार चले उसे स्वर कहा जाता है, और ये तीनों के शब्द इसी से संबंधित होते हैं। तो इसलिए स्वर जो शब्द होता है वो सार्थक शब्द होने के कारण अपने को अपवाद बनाना पड़ा। तो परिवर्तन वृद्धि संधि के नियम के अनुसार होने के कारण इसे हम अपवादों की श्रेणी में रखते हैं। एक और देख लेते हैं अपन, जैसे ईरी शब्द को भी देख लीजिए, तो यहां से स्वर निकालिए, यहां से कौन सा निकला, ए, यहां पर कौन सा, बढ़ाई, बचा कौन, री। तो इस प्रकार की कंडीशन आ गई। अब अपने सामने ये है, नियमानुसार बनना क्या चाहिए, ए, परंतु बनाएंगे क्या अपन, ए के बजाय आई बनाएंगे, ठीक है। तो अब आई किस पर लग जाएगा, इस पर लग जाएगा, ये काम अपन शुरू से करते आ रहे हैं। वह जोड़ आई वही हो गया, और उसके बाद स्वैरी, ये महिला के लिए आ जाता है, स्त्रीलिंग हो जाता है। तो इस प्रकार से स्व जोड़ ईर, ईरी, ईरिणी, इन तीन शब्दों में यदि संधि करवाई जाएगी तो गुण संधि के शब्द होने के कारण, गुण संधि की शर्तों को पूरा करने के बाद भी इन्हें वृद्धि संधि में माना जाएगा, या वृद्धि संधि के अनुसार परिवर्तन किया जाएगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं अपन अगले अपवाद की तरफ, देखते हैं अगला शब्द कौन कौन सा हो सकता है। हाँ, तो आगे अपन देखते हैं, अगला नियम अत्यंत महत्वपूर्ण है, और आपको मैं यहाँ पर एक चीज और बता देती हूँ। अब है ना, कहीं कहीं तो ये सोचने लग जाते हैं कुछ अभ्यर्थी, तो कितने और है, तो देखिए मानते हैं कि इसमें एक दो नियम और है, परंतु गुण संधि में ही सबसे ज्यादा अपवाद है, बाकी में ज्यादा नहीं पढ़ने पड़ेंगे, तो इसके अच्छे से पढ़ लीजिए। और कोई ज्यादा ऐसे तो है नहीं, रुचिकर लग रहे हैं, अपवाद जा क्यों रहे हैं, ये चीज भी अपन देख रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। तो देखिए, यदि प्र, वत्सर, कंबल, वसन, दश, ऋण, इन शब्दों के साथ प्रवत्सर 2, कंबल वसन 2, 4 और ये 2, 6,
इन 6 शब्दों के साथ यदि कहीं पर ऋण शब्द आ जाए तो परिवर्तन किस अनुसार होगा। पहले तो अपन देखते हैं कि भाई इनका बनेगा क्या। इसके भी अंत में ए आ रहा है, इसके भी अंत में ए, यानी इधर पहले वाले शब्द में तो ए आ रहा है, आगे कौन है, री स्वर है। तो ए और री की कंडीशन में क्या बनता है, ए री की कंडीशन में क्या बनता है, अर बनता है। ये चीज हम जानते हैं, परंतु यहां पर अपने को क्या बनाना है, के बजाय आर बनाना है। किसके अनुसार, वृद्धि संधि के नियमानुसार। हालांकि वृद्धि संधि में आर का कोई नियम नहीं होता, परंतु फिर भी जब ए की बजाय अपन आ यानी ए में वृद्धि कर दी तो इसलिए अपन इसको वृद्धि कह देते हैं। तो देखिए इसमें भी इस प्रकार का परिवर्तन होगा। जैसे मान लीजिए कि एक शब्द है प्र और इसके साथ अपनों ने जोड़ा ऋण, ऋण शब्द जोड़ा। अब यहां से स्वर निकालिए। अब यहां से अपनों ने स्वर निकाला, ए निकल गया, और उसके बाद आगे वाला कौन सा है, री स्वर है, बचा कौन, अण। अब अपने सामने कंडीशन आ गई ये, तो अपने को क्या करना है, अर के बजाय क्या बनाना है, बजाय आर बनाना है। तो आर बनेगा तो ये तो इस पर चला जाएगा और ये इस पर चला जाएगा। ये काम अपन कर रहे थे पहले भी। तो प्र के साथ आ जुड़ा तो प्रा बन गया, अपन जानते हैं, और र अण के ऊपर चला गया तो शब्द क्या बन गया, प्राण शब्द बन गया। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर अपन इन शब्दों को और अच्छे से भी देख लेते हैं कि किस किस प्रकार से इनके ये शब्द जाते हैं। तो यहां पर जो शब्द है वो प्राण बना। अब इसमें अर क्यों नहीं किया अपनों ने, अगर इस पर ये करते और इस पर ये करते तो प्रण शब्द बनता, इस प्रकार से शब्द बनता। तो प्रण शब्द वही बात है कि हिंदी में है नहीं, तो इसलिए अपने को ये करना पड़ा। ये किसे कहते हैं, देखिए प्रधान जो ऋण होता है, अब प्र और ऋण, ऋण अपन जानते ही हैं, तो प्रधान जो ऋण होता है उसे ही अपन क्या कहते हैं, प्राण शब्द कहते हैं। तो इसलिए हमें इस सार्थक शब्द के लिए इसको अपवाद में ले जाना पड़ा। उसके बाद अपन और शब्दों को देख लेते हैं। देखिए ऋण से संबंधित अर्थ जाएंगे सभी के सभी शब्दों के, आप किसी के भी बना लीजिए। जैसे मान लीजिए कि वत्सर है, वत्सर शब्द है और आगे क्या है, ऋण। सभी को किसके साथ जोड़ना है, ऋण के साथ जोड़ना है। तो यहां से स्वर निकालिए, यहां से स्वर निकला तो कौन सा निकला, ए निकला, आगे कौन सा है, री है, बचा कौन, अण है। तो यहाँ पर देखिए ये और ये कंडीशन आने के बाद अपन बनाएंगे क्या, अर के बजाय किसको करेंगे, आर को करेंगे, और आर को करेंगे तो आ इस पर चला जाएगा, र इस पर चला जाएगा। तो वै तै से रे प्लस आ क्या बना, रा, वत्सरा हो गया, और अण के ऊपर र लगाएंगे तो शब्द क्या बना, वत्सराण। वत्सर किसे कहते हैं, वर्ष को कहते हैं, अपन कहते हैं ना संवत्सर, तो इसलिए वत्सर, एक वर्ष के लिए जो ऋण दिया जाता है उसे वत्सराण बोल दिया जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से यदि अपन और शब्द देखें, मान लीजिए दशाण को देखते हैं, तो दश जोड़ ऋण, सारे के सारे यूं ही बनेंगे। अब यहां से स्वर निकालिए, यहां से कौन सा निकला, यहां से ए, आगे कौन है, री, और बचा कौन, अण। अब ये कंडीशन आई, अब इसको अपनों ने क्या बना दिया, आर बनाना है, तो ये इस पर चला गया, ये इस पर चला गया, द श जोड़ आ शा और अण। अब ये शब्द क्या बन गया, दशाण बन गया। अच्छा सॉरी, दो मात्राएं थी, दशाण शब्द बन गया। अब दशाण जो है वो 10 का कोई ऋण नहीं होता, ये एक अलग से अर्थ में जाता है, इसीलिए मैंने ये करवाया है। ये कोई राज्य होता है, दशाण नाम का कोई राज्य था, तो उसके लिए काम में जाया जाता है, ले जाया जाता है। दशाण कोई शब्द नहीं होता, इसलिए अपनों ने दशाण बना दिया है। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इस प्रकार से आप ऐसे करेंगे कि इन 6 के 6 शब्दों को लिखेंगे, बनाएंगे, ताकि आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। एक शब्द और जो अत्यंत महत्वपूर्ण है इन सभी में,
जो आया हुआ शब्द है वो यही है, ऋण जोड़ ऋण। अब यहां से और यहां से स्वर निकालना है, तो स्वर निकाला अपनों ने यहां से, तो कौन सा निकला, ए निकला यहां से, और आगे कौन है, री है, बचा कौन, अण। अब कंडीशन आ गई इसकी, अब इसको अपनों ने क्या बनाना है, आर बनाना है, आर के बजाय, तो ये इस पर और ये इस पर, तो री और अण जोड़ आ, अणा, और इस अण के ऊपर चल जाएगा ऋणाण। ये शब्द अर्थ के रूप में भी पूछा गया है कि भाई ऋणाण शब्द का अर्थ क्या होता है, तो ऋण के बदले जो ऋण दिया जाता है उसे ही अपन क्या कहते हैं, ऋणाण शब्द कहते हैं। तो ये वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी काम में लिया जाता है, संधि के लिए भी काम में लिया जाता है। ठीक है, ये एक दो शब्द बचे हैं, ये आप स्वयं बनाइएगा, कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में डालिए। अब अपन बात करते हैं कि भाई नोट लगाकर आपको ये चीज लिखनी है कि इन शब्दों के अलावा वो एक कंडीशन है के अलावा किसी भी शब्द के साथ ऋण शब्द जोड़ने पर नियमानुसार गुण संधि ही मानी जाएगी। ये आप नोट लगाकर लिखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि भाई ये अपनों ने 6 जो शब्द देखे हैं, इनके अलावा यदि कोई भी शब्द आ जाए तो नियमानुसार इसी प्रकार से अपने को करना पड़ेगा। आ के साथ री जोड़ने पर अर बनता है तो अर ही बनाना है। ऐसे नहीं है कि भाई किसी के साथ ही ऋण लगा हुआ देखा और आर बनाया और अपवादों में किया और चलो, ये नहीं। और मैंने आपको बताया था कि अपवाद सब लोग देखते हैं, तो आरपीएससी व बोर्ड का काम ही कंफ्यूज करना होता है, तो आपको मैं बता देती हूं। आया हुआ शब्द, एक बार यू शब्द आया था, शब्द आया था शब्द ये नहीं आया था, शब्द तो ये आया था, उत्तम जोड़ ऋण। इसकी संधि क्या होगी, तो यहां पर देखिए ये ऋण ही जुड़ रहा है, परंतु ये और ये, यहां से स्वर निकालिए, यहां से कौन सा निकला, ए निकला, आगे कौन है, री है, बचा अण ज्यों का त्यों। अब इस ए और री का मेल क्या होता है, अर, तो अपने को यहाँ पर अर ही रखना है। क्यों, क्योंकि उन शब्दों में उत्तम शब्द नहीं था। प्रवत्सर, कंबल, वसन, 10 ऋण, ये शब्द थे, उत्तम कहीं भी नहीं था। तो अपने को नियमानुसार करना है, इसको इसमें जोड़ देना है, इसको इसमें जोड़ देना है। उत मैं जोड़ ए मैं हो गया और अण पर रह चला जाएगा, उत्तमान शब्द, ऋण देने वाला उत्तमान कहलाता है। ये शब्द भी, तो ये शब्द महत्वपूर्ण है, आया हुआ है। इसके साथ साथ अपन एक शब्द और देख लेते हैं, महाजोड़ ऋण। तो यहाँ पर आ, यहाँ पर री, आ और री भी मिलकर क्या बनेंगे, अर बनेंगे। तो ये इस पर चला जाएगा, ये इस पर चला जाएगा, तो मैं है जोड़ है ही बनेगा। आ तो इसमें आ गया, उसके बाद री भी जुड़ गया, अब अण पर रह, शब्द क्या बना, महण बना। एक शब्द और आता है, अधम जोड़ ऋण। एक बार ग्रेड की एग्जाम में इसका अर्थ पूछ लिया गया था कि अधमर्ण किसे कहते हैं। तो देखिए यहां से स्वर निकालिए, ए निकला, आगे कौन सा हुआ, री, बचा कौन, अण। ये कंडीशन है, बनेगा क्या, अर बनेगा, ये इस पर, ये इस पर, तो ए ध मैं जोड़ ए पूरा में हो गया और अण पर रह चला गया, शब्द क्या बन गया, अधमर्ण। ऋण लेने वाला अधमर्ण और ऋण देने वाला उत्तमर्ण, इस प्रकार से ये शब्द माने जाते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं और शब्दों की। आगे कौन सा अपवाद हो सकता है, देखिए यदि किसी शब्द में, यदि कहीं
यदि कहीं, देखिए यहां पर लिखते हैं सुख, क्षुधा, तृषा, पिपासा, ये 4 शब्द आ जाए और इन 4 शब्दों के साथ रित शब्द आ जाए, रित, तो देखिए यहां पर ए आ यानी ए और आ तो तीनों में है, आगे क्या है री, तो री इसमें है, यानी नियम कौन सा है ये, नियमानुसार बनना क्या चाहिए, अर बनना चाहिए, परंतु यहां पर भी अर के बजाय क्या बनेगा, बजाय आर बनेगा, ठीक है, और इसीलिए इसको भी अपवादों में माना जाएगा। और ये भी ध्यान रखिए कि ये 4 ही शब्दों का नियम है। जैसे अब यहां पर अपन देख लेते हैं सुख जोड़ रित, ये शब्द देख लेते हैं। अब यहां पर ए और यहां पर री, तो यहां पर अपनों ने स्वर निकाला, कौन सा निकला, ए, आगे कौन सा, आगे कौन सा निकला, री। अब ये आ गया, सॉरी ये हो गया, अब ये कंडीशन आ गई, तो अपने को क्या करना है, अर के बजाय क्या बनाना है, बजाय आर करना है, ठीक है, तो ये इस पर और ये इस पर, तो सु ख जोड़ आ क्या बना, खा, और पै के ऊपर रह चला जाएगा, शब्द क्या बना, सुखार्थ। इस प्रकार से शब्द बन जाएगा। उसी प्रकार से क्षुधा शब्द जो है, क्षुधा जोड़ रित, ये शब्द है, तो यहां पर क्या है, आ है, आगे कौन है, री है। अब यहां पर भी अपने को क्या बनाना है, आर बनाना है, तो आर में ये इस पर चला जाएगा, ये इस पर, तो क्षु तो वैसे के वैसे रह जाएगा, क्षु, ध जोड़ आ धा हो गया, और तय के ऊपर रह चला गया क्षुधार्थ। इस प्रकार से शब्द बनेंगे। तो यहां पर जो अपवाद है वो क्यों बने, तो देखिए यदि अपन देखें अर बनाए, तो देखिए ये ए पर जुड़ा, सुख है जोड़ ए ख बन गया, ठीक है, और तय के ऊपर रह चला गया, तो सुखार्थ कोई शब्द नहीं होता। सार्थक शब्द कौन सा होता है, सुखार्थ होता है। और सुखार्थ का मतलब क्या होता है, देखिए आर्त का मतलब होता है करुण पुकार, तो जहां पर अपन उत्सुक हो, इसका अर्थ लिया जाता है उत्सुकता। क्षुधा, तृषा, ये पिपासा, ये सारी की सारी भूख और प्यास से संबंधित मानी जाती है। सुख प्राप्ति की उत्सुकता, भूख शांत करने, प्यास शांत करने, इनकी सभी को शांत करने की जो उत्सुकता होती है, उसके लिए अपन कहते हैं सुखार्थ, क्षुधार्थ, तृषार्थ, पिपाशार्थ। इस प्रकार से शब्द काम में लिए जाते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। यहां पर भी मैंने आपको सुख और क्षुधा का बना दिया, तृषा व पिपासा का आप स्वयं बनाइए। कोई समस्या आए तो अपन देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको आगे एक चीज और बता देती हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए यहां पर भी आपको नोट लगाकर लिखना है। नोट लगाकर लिखना क्या है, उक्त 4 शब्दों के अलावा, शब्दों के अलावा किसी अन्य शब्द के साथ रिक्त शब्द जोड़ने पर नियमानुसार गुण संधि ही मानी जाएगी, गुण संधि ही मानी जाएगी। ये लीजिए कैसे, मान लीजिए आपके सामने एक शब्द है परम और इसके साथ जोड़ दिया रित। अब ये शब्द है, रीति इनके साथ जुड़ा है
अब यहां से स्वर निकालिए, तो परम से शब्द निकाला, सॉरी वर्ण निकाला, ए निकला, आगे कौन सा वर्ण है, री, बचा कौन, तय, ज्यों के त्यों लिख दो। अब अपने सामने कंडीशन है ए जोड़ री, तो ए जोड़ री गुण संधि यूं कहती है कि अर बनाओ, तो अर ही यहां पर अपने को बनाना है। तो यहां पर ये इस पे और ये इस पे, तो पैर रे मैं जोड़ ए का पूरा मैं हो जाएगा और तय के ऊपर रह चला जाएगा। शब्द क्या बना, परमार्थ शब्द ही बनेगा। तो यहाँ पर कुछ भी अपने को परिवर्तन नहीं करना, अपने को उसी प्रकार से लेकर जाना है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं अगले अपवाद की। तो 4 शब्दों का कौन कौन से, सुख, तृषा, क्षुधा और पिपासा, इन शब्दों के साथ यदि कोई भी कहीं भी रिक्त शब्द जोड़ दिया जाए तो वहां पर परिवर्तन किसके अनुसार होगा, वृद्धि संधि के अनुसार होगा। उसके बाद अपन बात करते हैं अगले अपवाद की। देखिए एक शब्द आता है रिच्छति, यदि कहीं कहीं प्र, उप या अव, ये 3 शब्द आ जाए, इन तीनों में से किसी के साथ ही रिच्छति शब्द जुड़ जाए तो भी अपने को क्या करना है, अपने को यहां पर देखिए ए, यानी इधर तो कौन सा वर्ण है ए, आगे कौन सा है री, नियमानुसार बनेगा क्या, बनेगा अर, परंतु अपने को क्या करना है, अर के बजाय आर करना है। और किसके अनुसार करना है, वृद्धि संधि के अनुसार करना है। ठीक है, देखते हैं कैसे। मान लीजिए आपके सामने एक शब्द है प्र और इसके साथ अपनों ने जोड़ा रिच्छति शब्द जोड़ा, तो यहां से स्वर निकालिए, यहां से कौन सा निकला ए, आगे कौन सा है री, बचा कौन छति, ये कंडीशन आ गई। अब यहां पर ए और री बनना क्या चाहिए अर, परंतु अपन क्या बनाएंगे, वृद्धि संधि के नियमानुसार आर, ये इस पर चला जाएगा और ये इस पर चला जाएगा। ठीक है, तुरंत ठीक बाद वाले पर जाएगा। तो अब प्र में आ जोड़ा तो प्रा हो गया। अब ये जो 6 है इसके ऊपर चला जाएगा, आधे पर तो आता नहीं, और बाद में क्या बचा, 3, प्रार्थति, ये शब्द बन गया। और उसी के बाद उसी के अनुसार यदि अपन देखें उप और उसके बाद देखें रिच्छति शब्द को देखें तो वही होगा, यहां पर ए आगे री, अपने को करना क्या होगा, अपने को आर बनाना होगा। आर बनाया, ये इस पर चला गया और ये इस पर चला गया। ठीक है, तो उ पै के साथ आ जोड़ा, पा बन गया, और उसके बाद 6 के ऊपर रह जोड़ा और शब्द क्या बन गया, उपार्क्षति शब्द यहां पर बन गया। ठीक है, तो एक बार आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन एक चीज और देखते हैं इसमें। इस शब्द को और देख लेते हैं। शब्द कौन सा है, तीसरा कौन सा बचा, अब जोड़ रिच्छति, ये है। तो यहां से भी अपन स्वर निकाले, ए आगे कौन री, बचा कौन छति, ये शब्द बना। अब इसका अपनों ने क्या बना लिया, आर बना लिया, ये इस पर और ये इस पर। ठीक है, तो ए व जोड़ आ वा और इसके ऊपर रह चला गया और शब्द क्या बना, अवार्छति। अब ये अपवाद क्यों बने, ये चीज भी अपन देख लेते हैं। तो देखिए, अगर अपन इसको अर बनाते हैं
मान लीजिए यहाँ पर अर है, ठीक है, तो ये इस पर चला जाएगा यानी प्र बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये इस पर रह जाएगा, प्रच्छति, ये शब्द बनना चाहिए। इसी प्रकार से इसका ऊपर छति बनना चाहिए, इसका अवर छति बनना चाहिए, नियमानुसार ये बनना चाहिए। परंतु उन्होंने बनाया क्या है, आर बनाया है। क्यों बनाया है? क्योंकि ये हिंदी शब्दकोश में शब्द नहीं होते, शब्द ये होते हैं। सार्थक शब्दों के होने के कारण ही हमने क्या बनाए, आर के आधार पर बनाए, यानी परिवर्तन किस आधार पर किया, वृद्धि संधि के नियमों के अनुसार किया। अब अपनों ने वृद्धि संधि के नियमों के अनुसार इसमें ये परिवर्तन क्यों किया, इनके अर्थ क्या है? देखिए, जो हमेशा आगे बढ़ता हो उसे तो अपन कहते हैं प्रार्थछति, ठीक है। जो सदैव पीछे चलता हो उसे अपन कहते हैं उपार्थछति, और जो समान रूप से बराबर चलता हो उसे अपन कहते हैं अवार्थछति। तो ये तीनों सार्थक शब्द है, आगे, पीछे और बराबर। तो इसलिए हमें ये अपवाद बनाने पड़े। तो यहाँ पर इसी के साथ गुण संधि के सभी अपवाद कंप्लीट होते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में अगले भेद के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।